Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I am going to solve the next question. I means question number 21. Okay guys, आज के हम वीडियो में यानी पार्ट 12 में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 21 आई मीन्स 21 क्वेश्चन। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। मैंने जैसा पहले ही बता रखा है कि हम इस पे क्वेश्चन मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी होते, बहुत लॉन्ग होते हैं। देखिए 21 क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विच टेक एनी प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वली। वो क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं, वो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इक्वल लेंगे यानी बराबर बराबर लेंगे। Admit N into the business on 1st April 2016 on the condition that N pays 15,000 and याद रखिएगा 15,000 क्या कैपिटल लेके आ रहा है एंड 30,000 गुडविल लेके आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए जब ए एक्स वाई जेड थे तो कैपिटल उनके पास यानी लाइबिलिटी उनके पास इतनी थी और एसेट्स उनके पास इतने थे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है। अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन को हम पहले ही बताए हैं कि रिवैल्यूएशन में केवल एसेट्स और लाइबिलिटी की ही वैल्यूएशन की जाएगी और हम किसी चीज की वैल्यूएशन नहीं करेंगे। तो चलिए अगर एडजस्टमेंट में एसेट्स और लाइबिलिटी की बात की करेगी तो हम यहाँ पे शो करेंगे। अगर एसेट्स कम होगा तो हम कहाँ दिखाएंगे, मेरा लॉस होगा तो डेबिट साइड में यानी टू साइड में, अगर प्रॉफिट होगा तो कहाँ दिखाएंगे, बाई साइड यानी क्रेडिट साइड में। चलिए सबसे पहले पहला देखिए क्या है, मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डिप्रिसिएटेड बाय 20% एंड 5%। इतना हमेशा याद रखिएगा, क्या है, मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डिप्रिसिएटेड 20% एंड 5%। देखिए सबसे पहले कि हम पहले ही बताए हैं कि जिस एसेट्स के वैल्यू में कमी होगी कहाँ जाएगा, वो डेबिट साइड यानी टू साइड, और जिस एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीजिंग होगी वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। देखिए सबसे पहले मशीनरी में वैल्यू हो रही है टू, यहां पे लिखेंगे मशीनरी टू मशीनरी, और किसके वैल्यू में डिप्रिसिएटेड हो रहा है, बिल्डिंग, तो यहां पे लिखेंगे टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग। कितना हो रहा है, देखिए मशीनरी के वैल्यू में 20% एंड बिल्डिंग के वैल्यू में 5%। तो निकाल लीजिए मशीनरी का वैल्यू देखिए कितना है, 1,75,000 मतलब 1,75,000। 1,75,000 का 20% कितना आएगा, 17 दूना 35, कितना आएगा 35,000। 35,000 आपका क्या आया, लॉस आया। आप यहाँ पे शो करिए डेबिट साइड, आप निकाल लेंगे तो चीजें वो भी सिंपल हो जाएंगी। निकाला कैसे जाएगा, आप 1,35,000 इंटू कितना 20/100, इसको कट कर देंगे तो आपका कितना आएगा, 35,000 आएगा। अब बेटा ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये मुझे बताना ना पड़े। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, बिल्डिंग का वैल्यू आप देखेंगे तो 2,30,000, 2,30,000 है। अब हम यहाँ पे चीजें आपको बता दे रहे हैं। देखिए 2,30,000 यहाँ पे लिख दीजिए, इसी में देख लीजिएगा 2,30,000 लिखे, कितना 5% हो रहा है, तो जो जीरो यहाँ पे 5% लिखे, परसेंट का मतलब 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 5 से 2300 में मल्टीप्लाई करिए, जीरो आया, 5 यहाँ कितना है 15, 5 दूनी 10, 1 11, मतलब क्या 11,500 आपका लॉस है। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,500। कोई दिक्कत, देखिए आपका यहाँ पे लॉस हो रहा था, मैंने डेबिट साइड शो किया। आगे क्वेश्चन में देखिए, स्टॉक शुड बी रीवैल्यूएट एट 1,35,000, मतलब जो स्टॉक है वो 1,35,000 का क्या हो रहा है, रीवैल्यूएट हो रहा है। क्वेश्चन में देखिए स्टॉक का वैल्यू क्या है 75,000, कितना कम हो रहा है, याद रखिए एक्स वाई जेड जब थे तो उनका जो स्टॉक था, बचा हुआ जो माल था वो 75,000 का था, लेकिन जब यन आ गया तो कितना हो गया, जो बचा हुआ था उसकी वैल्यू क्या हुई 1,35,000। तो कितना बढ़ा, यस बहुत अच्छा, बाई जिसका बढ़ रहा है, बाई स्टॉक लिखिए यहाँ पे, बाई स्टॉक करेंगे किसका, स्टॉक कितना बढ़ रहा है 60,000। जब आप 75,000 में 60,000 को प्लस करेंगे तो 1,35,000 आ जाएगा। आगे देखिए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 10% शुड बी क्रिएटेड। याद रखिएगा 10% मुझे क्या करना है, पीवीडी क्रिएटेड करना है, बनाना है। अब आप सीधे देखिए क्वेश्चन में, अब मैं पहले ही बताया हूं कि पीवीडी का मतलब होता है कि दैट्स मनी जो हम किसी को दिए हैं और वो मेरा पैसा वापस नहीं किया है, डूब गया, हमेशा डेबिटर से काटते हैं। तो डेबिटर का वैल्यू कितना है 30,000। 30,000 का 10% कितना होता है 3,000। तो यहां पे करेंगे 2 PBD कितना
30,000 का 10% कितना होगा? 3,000 होगा आपका। आप यहाँ पे 3,000 क्या करिए? मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए, ये हो गया, बहुत अच्छा। अब देखिए लास्ट जो एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितना? 7500 और आउटस्टैंडिंग इनकम है आपका 1500। तो जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साइड करिए, यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग क्या है? एक्सपेंस है। आप एक्सपेंस है यहाँ पे शो करिए, कितना है? 7500। और जो आपका बाई आउटस्टैंडिंग जो इनकम है, क्या है? इनकम है, वो कहां दिखाएंगे आप? आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना? 1500 का, तो आप यहां भी दिखाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका एक्सपेंस है तो आपको किसी को देना है, इट्स योर लाइबिलिटी। इट इज मेंशन द इन द बैलेंस शीट ऑफ लाइबिलिटी साइड, आप लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। अभी आपका इनकम है, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे? आपकी एसेट्स बन गई, आप चाहे कहीं भी उपयोग करें, तो इसलिए आपके एसेट्स को क्या है? इसको आपको जो इनकम है एसेट में दिखाएंगे, जो इसको कहाँ है? लायबिलिटी में दिखाएंगे। इतना आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। अब आपका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट क्या हुआ? खत्म हो गया। हमने सब यहाँ पे सॉल्व कर लिया। जो ज्यादा होगा दोनों साइड, देखिए 60,000 है, 1500, तो 61,500, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 61,500। आप यहाँ पे भी मेंशन करिए 61,500। कोई दिक्कत इसमें? अब आपको प्रॉफिट याद रखिएगा, ये क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, तो जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कौन है? एक्स है एंड वाई है एंड जेड है। इज दैट क्लियर? मैंने इतना मेंशन किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कितना इनको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। देखिए ऑटोमेटिक आपको चीजें प्रॉफिट की ओर ज्यादा लग रही हैं। यही कारण है कि हमने दोनों टाइप मेंशन किया। इसको जब प्लस करेंगे तो देखिए 35,000, 35 और 10 45,000, 45 3 कितना होता है? 48, 48 कितना? 48 और कितना? 57 और 2 कितना होता है? 57,000। कितना आया? 57,000 आया। अब जब 61,000 में से 57,000 को आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 4500 मिलेगा। कितना मिलेगा? 4500 मिलेगा। आई मीन्स 61,000 में जब 57,000 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 4500। अब याद रखिए इसमें एक्स वाई जेड है, लेकिन इनमें कोई रेशियो नहीं है। क्या कह रहा है कि इक्वली बांटेंगे, तो जितना आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उसमें जितने पार्टनर है डिवाइड करिए। तो देखिए 3 पार्टनर है, इसमें डिवाइड करिए तो कितना? 1500 आपका आएगा। कितना आएगा बेटा? 1500 रुपए आपका आएगा। एक्स का कितना प्रॉफिट हुआ? 1500 हुआ। वाई का कितना हुआ? 1500 हुआ। एंड जेड का कितना हुआ? 1500 हुआ। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको टोटल आप जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। आपका यह रीवैल्यूएशन क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। जल्दी से इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं? बनाते हैं। चलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखना बेटा, क्योंकि बहुत बार यह क्वेश्चन क्या हुआ है? पेपर में आया हुआ है। आपको बता रहे हैं, बस आपको क्या करना है? घर बैठ के बस केवल प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा? आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना वीडियो देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। यही है हम जब कहते हैं आपको कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी कुछ करना नहीं है, बस आपको लेकर बैठ जाना है। हमारे साथ साथ आप भी क्या करिए? क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ताकि चीजें क्या हो? समझ में आ जाएं। चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब चलिए हम लोग बना लें। पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले क्या होता है? पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे एक्स,
वाई जेड एंड जो न्यू पार्टनर है वो एन मेंशन करिए। फिर यहां पे पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और वो आपका क्या रहा एन। चलिए यहां पे मेंशन करिए पर्टिकुलर एक्स वाई जेड एंड एन। यहां भी करिए पर्टिकुलर एक्स वाई जेड एंड एन। आपका क्या हुआ बन गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेबिट। डेबिट की तरह आप एक कह सकते हैं कि हम लॉस शो करते हैं। या आपका क्रेडिट साइड बोल सकते हैं कि हम क्या करेंगे प्रॉफिट शो करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए अब सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा, यहां सबसे पहले हम क्या शो करते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है जो उनका कैपिटल होता है आपका बैलेंस शीट में दिया था, जो क्वेश्चन है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा। आप जब लायबिलिटी साइड में देखेंगे एक्स वाई जेड का तो आपको मिलेगा एक्स का कितना है 1,20,000, 1,20,000। वाई का कितना है 45,000 एंड जेड का कितना है 25,000 मतलब 25,000। एन में मैं ये मेंशन किया। आगे चलिए बाई, इसके बाद हम आपको बताए थे फॉर्मेट भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद हम देखेंगे कहीं क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में इन डिवाइडेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये तीनों में से कोई भी एक होगा या हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में दोनों हो सकते हैं तीनों हो सकते हैं, तो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हम बांटेंगे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि हम ओल्ड पार्टनर जो है वो इक्वली लेंगे। तो चलिए देख लिया जाए। पहला आपको क्या मिला अनडिवाइडेड प्रॉफिट कितना 60,000, तो यहां पे लिखिए अनडिवाइडेड प्रॉफिट 60,000 है, तो तीनों पार्टनर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000, यहां पे 20,000 और यहां पे 20,000। आगे चलिए फिर आपको क्या होगा बाई, आप फिर क्वेश्चन में देखेंगे तो रिजर्व भी है RESERVE। अब आप सोच देखिए रिजर्व क्या होता है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि आप जब प्रॉफिट हो जाता है कंपनी की तो आप उसका कुछ हिस्सा बचाकर ओल्ड पार्टनर रख लेते हैं ताकि भविष्य में अगर कंपनी को प्रॉफिट ना हो, फर्म को प्रॉफिट ना हो, तो हम उसके माध्यम से अपना काम चला सके। तो ये सब मिलकर कितना 45,000 किए थे, तो तीनों कितना किए होंगे कि 15,000 एक्स का है, 15,000 वाई का है एंड फिर 15,000 किसका है जेड का। इसी कारण क्या हो गया 4500 हो गया। अब ये सब एन कोई मतलब नहीं क्योंकि न्यू आ रहा है। अब आप रीवैल्यूएशन में देखिए, जब रीवैल्यूएशन में देखेंगे तो आपका प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आप देखेंगे कि कितना आया था, यस 1500 एक्स का, 1500 वाई का और 1500 जेड का। ये भी क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए बाई कैश। कैश मतलब जो पार्टनर आता है वो न्यू पार्टनर जो एडमिट होता है कुछ ना कुछ कैश और गुडविल जरूर लेके आएगा, आई मीन कैपिटल। तो कितना लेके आ रहा है बेटा, हाँ बहुत अच्छा 50,000 मतलब 50,000 क्या लेके आ रहा है कैपिटल लेके आ रहा है। फिर बाई करिए, बाई करने के बाद फिर आप देखिए कि गुडविल क्या करना है, गुडविल करना है। गुडविल जब करेंगे तो आप देखिए कि क्वेश्चन में आपका गुडविल कितना है, आप जब लेके आ रहा है तो कितना है बेटा 30,000। तो केवल गुडविल ओल्ड पार्टनर बांटते हैं। आपको बता दें कि जैसे सपोज करिए कि आपकी रेपुटेशन बहुत है और हम और दो व्यक्ति हैं, तो हम लोगों तो जो जान रहे जान ही रहे, अब आपको पूरा जान रहा है, पूरा इलाहाबाद जान रहा है, हर लोग जान रहे हैं। तो जब आप आएंगे तो आपकी वजह से कस्टमर हमारे यहाँ आएंगे, हमारे फर्म में आएंगे क्योंकि आप हमारे पार्टनर बने हैं। और जब वो सामान लेके जाएगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जब होगा तो हम लोग भी बांटेंगे। इसलिए गुडविल आपकी तो बनी है, उसके साथ साथ आपके माध्यम से हम कमाते हैं, मींस ओल्ड पार्टनर कमाते हैं। तो यहाँ पे कितना है गुडविल 30,000 है, तो ये सब कितना लेंगे बराबर बराबर, तो 10,000 यहाँ पे क्या होंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ 10,000 हमने क्या किया मेंशन कर दिया। अब देख लीजिए और कुछ भी, अब यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या हुई हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब चलिए
अब एक बार हम लोग क्या किए, इसको प्लस कर दें। जब प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि भैया कितना इनका प्रॉफिट है और कितना इनका लॉस। ठीक है, चलिए प्लस कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपका क्या, डेबिट साइड का कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रॉफिट है तो आप प्लस करते चले जाइए। इधर क्या होगा, देखिए इधर है 50,000 पूरा मेंशन कर दीजिए, इसको प्लस करिए 25,000, 25 20 45,000, 45 50,000, 50 10 60,000, 60 10 70 71,000, कितना हुआ 500। 71,000 कितना होता है 500 होता है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ 45,000, 45 5 50,000, 50 20 70,000, 70 10 80,000, 80 10 90 91,500 आपको ऐसे ही प्लस करना है। जब इतना फास्ट आप रहेंगे तो 100% आप अच्छा करेंगे। यहाँ पे देखिए 1,20,000, 1,20,000, 40,000, 40 5 45,000, 45 10 कितना होता है 55 55 और 10 कितना 65 65 होता है, और एक 66 66,500 कितना होता है। देखिए आपके क्वेश्चन में भी आप दिया है कितना आया 1,66,500। अब देखिए इधर कुछ है ही नहीं, जो ज्यादा होगा दोनों साइड, क्रेडिट पक्ष का ज्यादा है तो हम दोनों साइड लिखेंगे। एक्स का कितना आया 1,66,500, इसका कितना आया 91,500 और इसका कितना आया 71,500, इसका कितना आया 50,000। फिर यहां पे क्या करना है, जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे टू बैलेंस CD का मतलब कैरी डाउन मतलब लाया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ माइनस करता है लॉस होता तो हम इधर शो करते, हम यहाँ पे शो कर देते, यहाँ पे माइनस करके तब यहाँ पे लिखते। कुछ नहीं है तो डायरेक्ट यही पे कॉपी होगा। 1,66,500 किसका एक्स का, 91,500 किसका वाई का, जेड का कितना 71,500 जेड का, और एन का कितना 50,000। दैट क्लियर। ये आपका क्या आया, यही अब आपका बैलेंस शीट में जाएगा, क्या जहां आप कैपिटल होंगे आप यही वहां पे क्या करेंगे बेटा, शो करना है आपको। चलिए जल्दी से इसका भी क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आप लोगों को बताते हैं। जितना बता रहे हैं उतना आप करते जाइएगा, 100% बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। आप प्रैक्टिस यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं आप तुरंत क्या करिए, वीडियो को देखते जाइए और जहां चीजें न समझ में आए तुरंत आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, 100% चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं। चलिए जैसा कि हम पहले रीवैल्यूएशन बताएं, पार्टनर्स कैपिटल हो गया। अब हम आपको बताएंगे कैश और बैंक अकाउंट, इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे किस पे, बैलेंस शीट पे। और अगर बैलेंस शीट आई मीन्स लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का अगर इक्वल हो जाएगा, मिल जाएगा, तो पूरी तरह से आप समझ जाइएगा कि आपका पूरा क्वेश्चन राइट है, सही है। चलिए हम बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी हम बना सकते हैं और बैंक अकाउंट भी हम बना सकते हैं। आप फॉर्मेट बनाइए, याद रखिएगा कि फॉर्मेट सही होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट से ही यह पता चल जाता है कि आप क्वेश्चन कितने अच्छे ढंग से सॉल्व किए होंगे। यहां पे लिखना है पर्टिकुलर, यहां पे अमाउंट, पर्टिकुलर, यहां पे लिखना है अमाउंट। इस साइड लिखना है डेबिट, डेबिट मतलब गेनिंग। यहां पे आपको लिखना है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या होता है एक्सपेंस। याद रखिएगा इसी कारण कि कैश अकाउंट का जो शेष होता है वो हमेशा डेबिट होता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे टू, यहाँ पे क्या करते हैं बैलेंस BD करेंगे। तो बैलेंस BD का मतलब होता है कि ओल्ड कैश जो आपका होगा, क्वेश्चन में देखिए आपका एसेट साइड में दिया है कैश एट बैंक कितना 15,000, तो आप यहाँ पे सीधे 15,000 शो कर दीजिए। इसके बाद जहां जहां कैश होगा आप पार्टनर्स कैपिटल में देखेंगे आपको
क्रेडिट साइड में कैश होगा। कैश का मतलब क्या है, जो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि जो आ रहा है, कौन आ रहा है, एन आ रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे एन कैपिटल, एन कैपिटल अकाउंट। कितना, एन कितना लेके आ रहा है, 30,000। आप 30,000 यहाँ पे, सॉरी कितना, 50,000 लेके आया था, यहाँ पे 50,000 आप मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए, बाई यहाँ पे 2 लिख के फिर क्या लिखेंगे, गुडविल। और आपको हम गुडविल को ये भी बताए थे कि गुडविल को प्रीमियम भी कहते हैं। कितना लेके आ रहा है, 30,000 लेके आ रहा है। आप 30,000 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब ऑटोमेटिक जो ज्यादा होगा दोनों साइड, और आपको हम पहले ही बता रखे हैं हम कि इसका जो शेष होगा हमेशा डेबिट शेष होगा। इसका मतलब है कि डेबिट ज्यादा है, 50, 30, 80, 10, 90, 95,000 कितना आया, 95,000। तो बाई जिधर 95,000 जिधर ज्यादा होगा, यानी डेबिट साइड का ज्यादा है, गेनिंग ज्यादा है, तो दोनों साइड आप करिए, यहाँ भी 95,000, यहाँ भी। तो बाई क्या करेंगे, बैलेंस, बाई बैलेंस CD कितना, 95,000। आप 95,000 यहाँ पे शो कर दीजिए। ये आपका आंसर आ गया कैश अकाउंट का भी। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, लास्ट जो अकाउंट है, अकाउंट नहीं है वो आपका क्या है, हम उसको सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता है, जो कि यह क्लेरिफिकेशन करता है कि आपके प्रीवियस बनाए हुए सारे अकाउंट सही हैं कि नहीं। आई मीन्स रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि तभी मिले, अगर ये सब सही रहेंगे तभी आपका क्या होगा, बैलेंस शीट आपका इक्वल आएगा। आई मीन्स लायबिलिटी और एसेट साइड का जो वो है वो बराबर होगा। और जब इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से क्या है, सही है। चलिए लास्ट हम लोग सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यहां पे करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, यहां पे करेंगे ऐसे लाइन खींच के, फिर इधर भी लाइन खींच देंगे। अब इस साइड को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। इसे हम अमाउंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब अगर ये क्लियर हो गया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए कैसे, याद रखिएगा एग्जाम में आपके पास आंसर नहीं होंगे। इस एक चीज हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि लायबिलिटी साइड हमेशा 90% यह एक्यूरेट रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए रहता ही नहीं। तो चलिए बैलेंस शीट हम आपको बताए थे कि जहां जहां हम परिवर्तन किए होंगे बस वही हमको चेंजिंग करना है। चलिए देखते हैं। और ये आपको कहां से पता चलेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। जिस एसेट्स और लायबिलिटी में हमने परिवर्तन किया होगा, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, वहीं हमको प्लस माइनस करना है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आ जाइए। देखिए क्रेडिटर दिया है, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखिए, क्रेडिटर लिखिए। क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना दिया है, 2,30,000। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसमें पूरा का पूरा लिखेंगे। आगे चलिए, अनडिवाइडेड प्रॉफिट नहीं लिखना है क्योंकि हम बांट दिए थे। आ जाइए कैपिटल में। कैपिटल में आपका परिवर्तन हुआ था। क्यों, पहले एक्स थे, वाई थे, जेड थे, अब कौन आए हैं, एन आए हैं। और जब एन आए हैं तो इनका हम आपको बताए थे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो जहां सीडी होगा हम वही यहां पर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कितना आया था, एक्स का 1,66,000 कितना आया था, 500 आया था। आगे चलिए, और वाई का कितना आया था, वाई का आया था 91,500। ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है, 91,500 आप यहां पे मेंशन करिए। और जेड का कितना आया था, जब आप जेड का देखेंगे तो 71,500 आया था। और जो यन था, यन का कैपिटल कितना था, 50,000 इतना था। अब इसको आप प्लस कर लीजिए। जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 0 0 आया। यहाँ पे 5 5 10 5 15, यहाँ पे 5 आया। इसके बाद 6 6 1 7 1 8 और 1 9 आया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 4 6 9 6 15 15 7 22 22 5 27 और 1 28, मतलब 28 का 8। यहाँ पे कितना लगेगा, 2 2 1 3 3,00,000
89,500, ऐसा ही इसका यही इसका आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे 7 रहेगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, आपको बताए थे कि याद रखिएगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हमारा जो एक्सपेंस था कितना 7500, वो भी आपको प्लस करना है। चीजें जब सॉल्व करते हैं तो यही सारी चीजें आपको बोलती हैं, और तो पता है कि जब एडजस्टमेंट की यही आपको माइंड में क्या करना है, कैरी ऑन रखना है, कैप करना है। इसी वजह से आप क्या करते हैं, चीजें मेंशन करना भूल जाते हैं। आ जाइए डायरेक्ट हम एसेट में आ जाते हैं, क्योंकि लायबिलिटी कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले आपका एसेट देखेंगे तो कैश एट बैंक है। तो कैश एट बैंक में हम कैश अकाउंट बनाए हैं, तो कैश अकाउंट में जहां बैलेंस सीडी होगा वहां कॉपी करिए। तो कैश अकाउंट जब जो बैंक बनाए हैं उसमें आपका कितना आया था बैलेंस सीडी, यस 95,000 मेंशन कर दीजिए। आगे चलिए, डेबिटर, डेबिटर में कोई परिवर्तन आपका हुआ था, आप देखेंगे तो डेबिटर का कुछ आप परिवर्तन हुआ। पहले डेबिटर का पूरा वैल्यू लिखिए, कितना 30,000। अब आपको माइनस करना है, आप देखेंगे पीबीडी दिया है आपको, देखिए इससे थर्ड जो आपका एडजस्टमेंट है 10% शुड बी क्रिएटेड। आपको 10% इसी में क्या करना है, कोई आपको लेकर डूब गया है, आप वही डेबिटर से आप क्या कर रहे हैं, प्रोविजन कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट इसका फुल फॉर्म होता है कितना, 3,000 यहां से काट दीजिए कि हाँ कितना होगा 27,000 आपका यहाँ पे मिलेगा। ऐसे नेक्स्ट चलिए, स्टॉक, आप देखिए स्टॉक के वैल्यू में क्या हुआ है, आप देखेंगे कि स्टॉक के वैल्यू में हमारा प्लस हुआ है, मींस प्रॉफिट हुआ है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आपका 60,000 आया था, तो अंदर आपका कितना है, अंदर आपका ये है 75,000। लेकिन जैसे ही यन आया तो इसका मतलब कि प्रॉफिट हुआ है। तो याद रखिएगा, जब प्रॉफिट होगा फिक्स्ड एसेट में तो एप्रिसिएशन, जब लॉस होगा तो डिप्रिसिएशन। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एप्रिसिएशन करेंगे। क्या करेंगे, एप्रिसिएशन। कितना, 60,000। जितना आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आया होगा यहाँ पे मेंशन करिए। तो 7×6=13 कितना हुआ, 1,35,000 आपका आ गया। इज दैट क्लियर। आगे चलिए, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी। क्वेश्चन में देखिए मशीनरी की जो वैल्यू है 1,75,000 है। कितना है, 1,75,000। अब इसमें आपका डिप्रिसिएशन लगा था, लॉस हुआ है ना। आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट साइड में आपने शो किया होगा, तो कितना किए थे आप देखिए, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में पता चल जाएगा कि कितना आप किए थे। आप किए मशीनरी अकाउंट में कितना हुआ था, 35,000। कितना, 35,000। तो आप 35,000 यहाँ पे क्या करिए, मेंशन करिए। अब आपको लॉस है तो आप क्या क्या करिए, माइनस करिए। 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, अब 0 आया, फिर यहाँ पे कितना आया, 4 आया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 1,40,000 आएगा। लास्ट जो है बिल्डिंग, लास्ट क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग है। और बिल्डिंग का जो वैल्यू है आपका कितना है, 2,30,000। और इसमें भी आपका कितना डिप्रिसिएटेड हुआ है, 5%। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिप्रिसिएशन लिखना है कितना, 11,500। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी माइनस करिए। यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा। इतना आया। फिर इसके बाद आप ये देखिए कि एक एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग, जो आपका आया है इनकम। क्या आया है, इनकम। ठीक है, इसको हम एक्यूड भी मान सकते हैं, एक्यूड भी हम कर सकते हैं। कितना, 1,500। कितना, 1,500। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दोनों लायबिलिटी एंड इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। आप जब प्लस करेंगे, आप प्लस करिए इसको, तो प्लस करेंगे जब, तो आपको 617 इतना आपको क्या हुआ, आंसर मिलेगा। इधर भी आपको 6 लाख आपको इतना 1,000 का आंसर गेन होगा। ये सारा जो क्वेश्चन है ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 4 पार्टनर का बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन आता है।
ये सारे के सारे हम जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 21, इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। बहुत अच्छे ढंग से पूरा का पूरा आपका आंसर आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज अब 21 हमने बताया, अब इसके बाद 24 आपको बता देंगे क्योंकि वो अलग है सबसे। इसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद सॉल्व करिए, और जो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा वो हम इसको इस एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में वो हम आपको बता देंगे। और जो आप लगाते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ओके गाइज, जहां रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।